नमस्कार। आज हम भारतीय वायुसेना के काफ़ी अहम हालिया परीक्षण पर बात करने वाले हैं। जी। काफ़ी चर्चा में है ये। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है, भारतीय वायुसेना का रॉक्स मिसाइल परीक्षण। हाँ, मैंने भी देखा है। तो कोशिश यही रहेगी कि इसके जो मुख्य पहलू हैं और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है उसको थोड़ा समझें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ ये है कि भारतीय वायुसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपने Su-30 MKI फाइटर जेट से Su-30M क्या है? उसे एक हवा से सतह पर मतलब एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सुनने में ये काफ़ी बड़ा लगता है। बिल्कुल। और इस मिसाइल का नाम है रॉक्स, है ना? जी। जिसे क्रिस्टल मेज 2 भी कहते हैं। ये इसका इजरायली नाम है। अच्छा, क्रिस्टल मेज 2। इजरायली मूल की है ये। जी हाँ, इजराइल में बनी है। और इसकी जो रेंज बताई जा रही है वो 250 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 250 किलोमीटर प्लस। हाँ, और ये एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। ये इसे मतलब क्रूज मिसाइलों से अलग बनाता है। अच्छा, बैलिस्टिक हवा से लॉन्च होने के बाद? जी, ये लॉन्च होने के बाद एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है। 250 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, और वो भी Su-30 MKI जैसे इतने सक्षम विमान से। ये तो काफी घातक संयोजन लगता है। हाँ, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। और स्रोत ये भी कहता है कि इसे खासतौर पर हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए, मतलब उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। चाहे वो स्थिर हों या फिर चल रहे हों, जैसे कि मान लीजिए लंबी दूरी के रडार हों या दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम्स। सही कहा। और ये महत्वपूर्ण है समझना कि ऐसी मिसाइलें अक्सर दुश्मन की जो आंखें और कान होती है ना। हाँ, सेंसर्स और कमांड सेंटर्स। बिल्कुल, जैसे बड़े रडार्स या फिर S-400 जैसी वायु रक्षा प्रणालियां, अगर आप इनको पहले ही मतलब न्यूट्रलाइज कर दें तो आगे का रास्ता साफ हो जाता है। एग्जैक्टली। बाकी हवाई ऑपरेशन आसान हो जाते हैं। तो रॉक्स की भूमिका शायद यही है। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात पता चलती है। लेख कहता है कि यह मिसाइल GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में भी कारगर है। जी हाँ। इसका असल मतलब क्या है और ये क्यों इतना मायने रखता है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्षमता है आज के समय में। GPS डिनाइड एनवायरनमेंट मतलब ऐसी जगह या ऐसा समय जहां दुश्मन ने GPS सिग्नल जैम कर दिए हों। अच्छा। या किसी और वजह से सिग्नल मिल ही ना रहा हो। जैसा स्रोत ने याद दिलाया, कारगिल के समय भी थोड़ी दिक्कत आई थी भारत को सटीक लोकेशन डेटा में। हाँ, उस समय ऐसी तकनीक नहीं थी शायद। बिल्कुल। तो अगर मिसाइल GPS पर निर्भर न हो और शायद अपने इंटरनल नेविगेशन सिस्टम, जिसे INS कहते हैं, या दूसरे सेंसर्स से मतलब खुद ही रास्ता ढूंढ ले। हाँ, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए तो ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को एक तरह से बेकार कर देती है। यानी आप तब भी हमला कर सकते हैं जब दुश्मन आपको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, सटीकता से। कमाल है। हाँ। तो ये सटीकता और मुश्किल हालात में काम करने की क्षमता, ये इसे खास बनाती है। अच्छा, स्रोत ये भी बता रहा है कि इस परीक्षण की तैयारी में सिर्फ वायुसेना नहीं थी जी, बल्कि अंडमान और निकोबार कमांड, जो कि एक ट्राई सर्विस कमांड है, वो भी शामिल थी। और वायुसेना के एक अधिकारी इसे लीड कर रहे थे। हाँ। इस ट्राई सर्विस एंगल का कोई खास मतलब है? हाँ, ये भी ध्यान देने वाली बात है। देखिए, अंडमान और निकोबार कमांड भारत की अकेली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। हाँ, ये तो है। तो वहां पर परीक्षण करने का मतलब सिर्फ मिसाइल या विमान का टेस्ट नहीं है। ये तीनों सेनाओं के बीच जो तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, जॉइंट ऑपरेशन की क्षमता, बिल्कुल, उसका भी आकलन होता है। ये दिखाता है कि भारत भविष्य के लिए इंटीग्रेटेड वॉरफेयर क्षमताओं पर कितना जोर दे रहा है। और लोकेशन भी तो बहुत स्ट्रेटेजिक है अंडमान की। निश्चित रूप से हिंद महासागर में भारत की पहुंच और निगरानी के लिए वो लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं बल्कि एक तरह से जॉइंट वॉरफेयर कैपेबिलिटी का भी प्रदर्शन हुआ। सही कहा। अब अगर हम इसे स्टैंड ऑफ क्षमता के नजरिए से देखें, इसका जिक्र लेख में, रॉक्स का इसमें क्या महत्व है? देखिए, स्टैंड ऑफ क्षमता का सीधा मतलब है कि आप दुश्मन की मारक रेंज से बाहर सुरक्षित दूरी से उस पर हमला कर सके। हाँ, खुद को बचाते हुए। बिल्कुल। अब रॉक्स जैसी मिसाइल जिसकी रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा है, वो Su-30 MKI, तो ये काबिलियत देती है कि वो दुश्मन के एयर डिफेंस जैसे सैम मिसाइलें, हाँ, सतह से हवा में मार करने वाली, उनकी रेंज में आए बिना ही दुश्मन के अंदरूनी महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना सके। इससे पायलट और विमान दोनों की सुरक्षा बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा, खासकर तब जब दुश्मन के पास आधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क हो।
तो ये भारत की डीप स्ट्राइक क्षमता में एक बहुत बड़ा इजाफा है। तो कुल मिलाकर संक्षेप में कहें तो ये परीक्षण भारतीय वायुसेना की ताकत में एक अहम बढ़ोतरी है। निश्चित रूप से। एक ऐसी मिसाइल जो लंबी दूरी तक जा सकती है, सटीक है, मुश्किल इलेक्ट्रॉनिक माहौल में भी काम कर सकती है और हमारे सबसे अच्छे फाइटर जेट से लॉन्च हो सकती है। और साथ ही ये तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल को भी पुख्ता करती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर भी करता है। जैसे जैसे इस तरह की क्षमताएं बढ़ रही हैं, जो जीपीएस जैमिंग जैसी स्थितियों में भी काम कर सकती हैं, तो भविष्य के युद्ध क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर मेजर्स की भूमिका कितनी ज्यादा जटिल और महत्वपूर्ण होती जाएगी। ये सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं रही। बिल्कुल नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम पर कौन हावी रहेगा उसकी लड़ाई भी है। इस पर यकीनन और सोचने की जरूरत है। ये एक बहुत अहम सवाल है।